अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है 10.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है प्रियंका डिपॉजिटेड 6,500 इन ए बैंक विच पेज 9% पर एनम इंटरेस्ट। प्रियंका ने डिपॉजिट किया बैंक में पैसे 6,500 और उसको 9% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। शी विड्रॉ 1250 रुपीज़ आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एक साल के बाद उसने वापस निकाले पैसे कितने? 1250 रुपीज़। व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा वहाँ से। तो पहले प्रिंसिपल हम देखेंगे। प्रिंसिपल कितना है उसने वहाँ पे डिपॉजिट किया है 6,500। रेट क्या है? 9% उसको बोला बैंक ने कि इंटरेस्ट मिलेगा। और टाइम पहले साल उसने निकाले, पहले हम एक साल का देखेंगे। तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 500 इंटू रेट 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। 2 zeros काट, 2 zeros काट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 65 इंटू 9 585। तो उसको इंटरेस्ट मिला 6,500 पे पहले साल 585 रुपीज़ 585 रुपीज़। अब हमें अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना आया उसको अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 6,500। इंटरेस्ट कितना है? 585। तो टोटल अमाउंट कितना मिला उसको? 7085 एक साल के बाद। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल के बाद उसको कितना। लेकिन अब उसने इसमें से निकाला, पहले कितना निकाला उसने? 1250। शी विड्रा करना होता है निकालना। विड्रा अमाउंट 1250 आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर एक साल के बाद उसने इतना अमाउंट इसमें निकाला। 7085 माइनस 1250। तो वहाँ पे कितना रहा उसको? 5835। 5835 रुपीज़ टोटल रह गया उसको एक साल के बाद। अब क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है या नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम क्या है? अब 2 ईयर है तो इंटरेस्ट 9% ही है। और किस पे? इस पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब उसको अमाउंट कितना है अपना? 5835। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5835 इंटू रेट कितना है? 9 इंटू टाइम 2 ईयर डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1050.3 5835 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 कर लेना, वो निकलेगा 58। तो इंटरेस्ट उसको 2 साल के बाद, एक साल के बाद उसको दूसरे नेक्स्ट 2 ईयर्स में इंटरेस्ट मिला 1050 रुपीज़ 1050 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हुआ फिर? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है? 5835। अब पहला इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल नहीं है, प्लस इंटरेस्ट 1050.3। तो अमाउंट उसको कितना मिलेगा 3 साल के बाद? फिर टोटल अमाउंट उसको मिलेगा 6,885 रुपीज़ 6,885 रुपीज़। और अगर हम देखेंगे उसको तो कम मिल रहा है 85 रुपीज़, लेकिन 35 रुपीज़। लेकिन उसने तो पहले ही 1200 निकाले ना, 1250 रुपीज़। तो टोटल उसको फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद उसको कितना? 6,885 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें मिसेस सूद17,000 इन ए बैंक। मिसेस सूद
कितने पैसे 17,000 एट द रेट ऑफ 12% पर annum. If 30% is deducted as income tax, deducted means काट उसको 30% उसको इनकम टैक्स वालों ने काट किया उसको पैसे ऑन द इंटरेस्ट जो उसको इंटरेस्ट मिला था. फाइंड द नेट एनुअल इनकम. नेट एनुअल इनकम हमें निकालना है. क्वेश्चन नंबर है ये 8. पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या है 17,000 उसने डिपॉजिट किए. रेट क्या है 12%. बैंक ने उसको 12% दिए हैं और टाइम 1 ईयर. टाइम 1 ईयर पर एनम है ना तो 1 ही साल है. अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100. सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है प्रिंसिपल 17,000 इंटू रेट 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 100. 2 zeros काट 2 zeros काट. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 170 इंटू 12 2040. उसको 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिला 20. अब क्वेश्चन बोल रहा है इनकम टैक्स वालों ने उसको इंटरेस्ट जो मिला था उसका 30% उसने इनकम टैक्स को दिया है. मीन्स इनकम टैक्स वालों ने डिडक्ट किया है. उसको बोला आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है 30% आपको इनकम टैक्स की तरफ से इनकम टैक्स को देना है. इनकम टैक्स 30% ऑफ इंटरेस्ट. 30% ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2040. तो 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 2040. यहाँ पे 1 0 काट यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0. तो 3 इंटू 204 तो वो होता है 612. तो नेट इंटरेस्ट अब उसको कितना मिला इंटरेस्ट 2040 में से 612. तो नेट इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2040 सॉरी -612. तो उसको मिला 1428. तो इनकम टैक्स वालों ने उसको 612 रुपीज़ ये तो इनकम टैक्स को दिया है उसने 30%. जो 70% बचा है 2040 में से वो है 1428. अगर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पे 70% ऑफ 2040 वो भी यही आता है. पहले ही बताया इनकम टैक्स को उसने दिया 612 किस में से दिया 2040 में से. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. अब है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें ए मैन बारोड सम मनी फ्रॉम द बैंक. एक आदमी ने पैसे लिए बैंक से एट 10% पर एनम. 10% उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years. सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए. ही पेड बैक 3600 टू द बैंक. उसने बैंक को दिए हुए हैं 3600 एंड सेटलर द अकाउंट. और उसने क्यों दिए उसको क्योंकि 1 साल या 2 साल के बाद उसने दिए 3600 और अकाउंट कंटिन्यू रखने. व्हाट सम डिड ही बारो फ्रॉम द बैंक. हमें बताना है उसने कितने पैसे लिए थे बैंक से. ये है क्वेश्चन नंबर 9. हमें अभी पता नहीं है हम करेंगे लेट द सम बी एक्स. तो हम एक्स ले सकते हैं या पी ले सकते हैं. पी ही लेंगे प्रिंसिपल ही लेंगे. तो अब रेट क्या है टाइम क्या है 5 साल. ये तो क्वेश्चन है. अमाउंट उसने कितना पे किया 3600. देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर है. या अगर हम देखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अगर हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल को इस साइड लेंगे तो ये यही फार्मूला बन रही है. ठीक है ये याद रखना. ये आपको नहीं लिखना है खाली ये लिखना है कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 तो वो भी आएगा. लेकिन हमने इसमें से निकाला है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 3600 माइनस प्रिंसिपल हमें पता नहीं है. अब ये तो बन गई इक्वेशन 1. ठीक है. अब अगर हमें यहाँ निकालना है सिंपल इंटरेस्ट दूसरी फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100. सिंपल इंटरेस्ट कितना है जो हमें निकाला यहाँ पे 3600 माइनस पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल हमें पता नहीं है इंटू रेट 10 इंटू टाइम 5 ईयर डिवाइड बाई 100.
अगर हम देखेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे बनेंगे ये 3600 माइनस पी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2, इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2। अब अगर हम देखेंगे ये 2 डिवाइड में है तो इस साइड लेंगे तो मल्टीपल में ट्रांसपोज करके दोनों को इज इक्वल टू पी। 2 इंटू 3600 7200 माइनस 2p इज इक्वल टू पी। 7200 इज इक्वल टू 2p माइनस है, ये इधर लेगा तो प्लस बनेगा, तो ये बनेंगे 3p। अगर ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 7200 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू 2400। तो हमें प्रिंसिपल कितना लाया था, हमने अमाउंट कितना लाया था, वहाँ प्रिंसिपल कितना लाया था बैंक से 24, इस आदमी ने लाया था 2400। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें 1200 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 1200 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। किसी आदमी ने 1200 किसी को दिए, बोला उसको इन्वेस्ट किए किसी जगह, बोला आप मुझे 8% इंटरेस्ट देना है। इन हाउ मच टाइम विल इट गेट डबल्ड इटसेल्फ। दो, अगर उसने 1200 दिया, 2400 कब ये बनेंगे, कितने साल में बनेंगे। तो प्रिंसिपल उसने कितना इन्वेस्ट किया 1200, टाइम हमें पता नहीं है, रेट हमें 8% है। अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट क्या बोल रहा है, डबल कब हो जाएगा, 1200 प्लस 1200, 2400। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। और दूसरी फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है ये नहीं लिखना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये एक फार्मूला है, और दूसरी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो मैंने पिछले। अब ये दोनों बराबर हैं, सिंपल इंटरेस्ट ये भी है, सिंपल इंटरेस्ट ये भी है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अमाउंट कितना है 2400 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1200 इंटू रेट क्या है 8 इंटू टाइम क्या है, टाइम तो हमें पता नहीं है, टाइम ही निकालना है, डिवाइड बाई 100। 24 माइनस 1200 कितना होता है 1200 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ काट 12 इंटू 8 कितना होता है 96 टी टाइम। अब ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, टी इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 96 ट्रांसपोज करके, टी इज इक्वल टू 12.5 ईयर्स। तो 12.5 साल के बाद उसको 2400 हो जाएंगे वो, और उसको 8% वो एक महीने में, एक साल में दे रहा है, और अगर हम देखेंगे 12.5 साल में वो 2400 टोटल उसको बनेंगे वो। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें मोशन नेट a sum of money at 10% per annum simple interest and received an interest of 2160 in 6 years, find the sum। मोशन ने पैसे निकाले हैं, मोशन लेट ए सम ऑफ मनी एट 10, उसने कुछ पैसे निकाले हैं कितने परसेंट पे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, एंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट, उसने रिसीव किए हैं इंटरेस्ट एट कितना 2160 इन 6 साल में, फाइंड द सम। मोसी ने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, और उसने क्या किया 10% इंटरेस्ट दिया है, उसको बोला 10% इंटरेस्ट देना है। मोसी ने रिसीव किया है इंटरेस्ट कितना है 2160, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल हमें पता नहीं है कितना उसने निकाला, तो प्रिंसिपल हम एक्स रख सकते हैं, रेट 10% उसने उसको बोला है 10% देना है, और टाइम कितना है 6 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट उसने लिया है कितना 2160, ये क्वेश्चन में है सिंपल इंटरेस्ट भी। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2160, प्रिंसिपल कितना है एक्स
इंटू रेट क्या है 10 इंटू टाइम क्या है 6 डिवाइड बाई 100। 10 वन ज़ा 10, 10 ज़ा 100, 2160 इंटू 10, ये डिवाइड में है, अगर ये इधर रहेंगे तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, और ये जो मल्टीपल में है इसके साथ तो ये डिवाइड में दोनों चलाएंगे। यहाँ पे क्या रह गया 6 इज इक्वल टू एक्स। अगर हम देखेंगे 2160 इंटू 10, 21600 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। 21600 डिवाइड बाई एक्स 6 कितना होता है 3600। तो एक्स हमें कितना मिला, प्रिंसिपल हमें उसने कितना पे दिया था किसी बंदे को 3600, और वो 10% उसको इंटरेस्ट दे रहा है, और 6 अगर हम निकालेंगे प्रूफ करेंगे यहाँ पे से, यहाँ पे प्रिंसिपल देंगे 3600 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 2160 ही निकलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर्स है 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है कुछ अमाउंट पे 5 साल के बाद 10% वो पर एनम ले रहा है, वो 196 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। जो सम है उसी सम पे, सेम सम पे लेकिन 196 कम है से फॉर 4 ईयर्स एट 16% पर एनम। पहले में था 5 ईयर और 10%, दूसरे में है 4 ईयर और 16%। फाइंड द सम, हमें सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12। हम लेंगे लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। तो पहले हम केस फर्स्ट देखेंगे, केस 1, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर, दूसरे में डिफरेंट टाइम है, रेट इज इक्वल टू 10%, दूसरे में भी रेट डिफरेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है x इंटू रेट क्या है 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। तो अब अगर हम केस सेकंड देखेंगे, टाइम क्या है 4 ईयर और रेट क्या है 16%। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x इंटू रेट क्या है 16 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, टाइम 4 ईयर्स। तो ये बन गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें, अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें जो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट निकला हमें, उससे में से माइनस किया है, इन दोनों की डिफरेंस है 196 रुपीज़। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे x इंटू 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 100 माइनस x इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 196। ये तो हमने क्वेश्चन नहीं बोला। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, x और x डिवाइड बाई 100 दोनों में है, x डिवाइड बाई 100 कॉमन करेंगे, 4 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 196। x डिवाइड बाई 100 4 इंटू 16 कितना होता है 64 माइनस 50 इज इक्वल टू 196। x डिवाइड बाई 10 64 माइनस 50 कितना होता है 14 इज इक्वल टू 196। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x इंटू 14 इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड में है तो ये मल्टीपल में, सॉरी यहाँ पे 100 है, ये जो डिवाइड में है तो ये मल्टीपल में चला जाएगा 196 इंटू 100। x अगर ये मल्टीपल में है तो ये इक्वल टू इस साइड लेंगे ट्रांसपोज करके तो डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें x के वैल्यू निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा 19600 डिवाइड बाई 14, x इज इक्वल टू 1400। तो हमें प्रिंसिपल कितना मिला, सम कितना मिला इन दोनों का, देयरफॉर हैंस द सम या प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1400। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमें, अब 3 क्वेश्चन है इसके, एट व्हाट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ 1200 अमाउंट टू 1660। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा 1200 1600। मीन्स अगर हमने किसी को 1200 दिए, वो कब वो
6 साल के बाद 1600 बनेंगे, लेकिन किस इंटरेस्ट पे बनेंगे। फॉर एग्जांपल वो 12% दे रहा है हमें साल का, या 13% या 14%, या हमें बताना है किस पे। तो प्रिंसिपल टोटल कितना है 1200, टाइम क्या है 6 ईयर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो मैंने फार्मूला बताया है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही सेम फार्मूला यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 1200, सॉरी हाँ, अमाउंट कितना है 1600। अमाउंट जो क्वेश्चन ने बोला कि 1600 कब बनेंगे, तो अमाउंट कितना है 1600 माइनस 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 400 रुपीज़ 400 हमें क्या इंटरेस्ट मिला, किस पे 1200 पे, और हमें 1600 बन गया कितने ईयर्स में 6 ईयर में। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताओ। तो रेट किसके बराबर, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला है। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 400 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल क्या है 1200 इंटू टाइम क्या है 6 ईयर्स। 2 जीरोस काट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 100 ज़ा, तो 100 या 3 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 50 डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9, तो 50 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 9% भी होगा इंटरेस्ट। ये भी आंसर है। अगर हम मिक्सड में लिखेंगे उसको 50 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 5 ज़ा 45 बचा के 5, तो 5 डिवाइड बाई 9% भी आंसर है। तो ये भी आंसर है, तो ये भी आंसर है, दोनों में आप ये लिखो या ये लिखो। तो किस रेट पे उसको 1600 बनेंगे 1200, 5 डिवाइड बाई 9% पे। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, बहुत ही ईजी है। अनिल borrowed a sum of 12,300 for a certain period at a rate of 10% per annum। अनिल ने पैसे लिए बैंक से 12,300, तो ये प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,300 रेट क्या है 10%, एंड रिटर्नड 18,450 ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। रिटर्न किया, अमाउंट उसने वापस किया कितना 18,450 रुपीज़, 18,450 रुपीज़। फाइंड द टाइम फॉर विच मनी वॉज बारोड बाई हिम। हमें बताना है कितने टाइम में उसने वापस किए ये पैसे 18,450। पहले हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 18,450 माइनस प्रिंसिपल 12,300, तो इंटरेस्ट उसने कितना पे किया 6150 रुपीज़ 6150। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है टाइम निकालना है। टाइम की फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 6150 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 12,300 इंटू रेट क्या है 10%। अगर हम 2 जीरोज यहाँ पे काट करेंगे, 2 जीरोज यहाँ पे काट करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू 615, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 615 डिवाइड बाई 12, तो टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो 5 साल में उसने वापस पैसे किए 18,450 रुपीज़ और लिए थे 12,300, और वो 10% हर साल इंटरेस्ट दे रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। नवीन बारोड 5,000 फ्रॉम द बैंक। नवीन ने बारो किए 5,000 बैंक से एट 16% पर एनम। इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है। हाँ, ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स उसने वापस बैंक को पैसे दिए। हाउ मच डिड ही पे, वो कितना पे करेगा 2 साल के बाद। तो हमें प्रिंसिपल कितना उसने लिया 5,000, और
रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को क्या दे रहा है वो 16%। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। हमें बताना क्या है, अमाउंट। पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 5000 इंटू रेट क्या है 16 इंटू टाइम क्या है 2 डिवाइड बाई 100। 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे काट, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे काट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 16 इंटू 2 1600। तो उसने इंटरेस्ट कितना दिया बैंक को 1600। अब क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना देगा, जो पहला क्वेश्चन हमने किया इस एक्सरसाइज का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1600। अमाउंट इज इक्वल टू 6600। तो उसने 6600 600 उसने बैंक को वापस दिया, पे किया। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद उसने 6600 बैंक को वापस दिया। 5000 लिए थे पहले उसने, 6600 वापस दिया 2 साल के बाद। 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यहाँ पे डालेंगे, रेट यहाँ पे जो हमने निकाला अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, सेम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये थी एक्सरसाइज 10.4। थैंक यू।